जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी को देश के लोकतंत्र से अधिक बाहरी ताकतों पर है भरोसा। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता गांधी पर राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनको भरोसा देश के लोकतंत्र से उठ गया है। कहा कि उनका मोहब्बत देश के लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी ताकतों से हस्तक्षेप की मांग को लेकर विवश कर रहा है। दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही इस प्रकार की गतिविधियों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि सत्ता की भूख में वह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने पर आमादा है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और कहा था कि वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उसके बाद वे अमेरिका चले गए और वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमले बोले। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल किया, इतने बेचैन क्यों हो गांधी खानदान के लोग? ईरानी ने सवाल किया कि यह कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे, कोयला और चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए, जो संसद के स्थापित सेंगोल का अपमान करे, संसद का बहिष्कार करे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समुद्र में चीन के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति आ रही है काम। प्रशांत क्षेत्र से चीन के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति रंग लाने लगी है। पैसिफिक आइलैंड के जिन 14 देशों पर चीन डोरे डालने की कोशिश में लगा हुआ है, उनमें से एक फिजी ने उसे तगड़ा झटका दिया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के घेरते हुए समुद्र में अपना दबदबा बनाने के इरादे से चीन लंबे समय में प्रशांत क्षेत्र के छोटे छोटे द्वीपों को अपने साथ मिलाने में लगा हुआ है, मगर भारत ने इसी छूट के साथ काट ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। अब फिजी ने चीन के साथ पुलिस एक्सचेंज एग्रीमेंट को रोक दिया है और साफ कहा है कि इसे रद्द करने पर सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी। फिजी में चीनी पुलिस दूसरे देशों में चीन के घुसने की आदत कभी नहीं जाएगी। इसी का ताजा नमूना है कि फिजी में पुलिस प्रशासन में भी उसका दखल है। साल 2011 में फिजी की तानाशाही सरकार ने चीन के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत फिजियन अधिकारियों की ट्रेनिंग चीन में होगी। यही नहीं कि फिजी ने चीनी अधिकारी भी नियुक्त होंगे, मगर अब इस प्रोग्राम को रोक दिया गया है। भारत और फिजी बीते कुछ समय से भारत लगातार फिजी के साथ बातचीत कर रहा है। फरवरी महीने में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी का दौरा किया था। इस दौरान फिजी के प्रधानमंत्री ने भारत को अपना पुराना और विश्वसनीय दोस्त बताया था। जयशंकर ने भी कहा था कि जब हमें इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो निजी सबके अहम साझेदारी के रूप में सामने आता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक का पैच गारंटी वाला हाईवे, क्या कांग्रेस को मिलेगी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत? राहुल गांधी का कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में मतदाताओं के लिए जो अहम संदेश रहा वह है 5 गारंटी। इसमें से हर महीने हर घर में 2000 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए और स्नातकों को, डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी भत्ता शामिल है। भाजपा के लिए शब्द मुफ्त की रेवाड़ियों का इस्तेमाल कांग्रेस ने बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ एक मजबूत कांटे के तौर पर किया, जिसमें पूर्व सरकार पूरी तरह से फंस रही है। घोषणा और फैसले तारीख 16 अप्रैल 2023 राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद अपनी पहली रैली में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कैबिनेट बैठक में पहले दिन से ही यह 5 गारंटी लागू की जाएगी। 10 मई को चुनाव से 2
दिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 5 गारंटी पर कार्य प्रगति पर पहला दिन पहली कैबिनेट बैठक 13 मई को कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। राहुल गांधी ने कर्नाटक के लोगों को पार्टी के अभियान, उसके वादों और दिए गए अवसर पर विश्वास करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस प्रभावशाली जीत के बाद अब पार्टी के लिए इन गारंटियों को लागू करने का कठिन समय आ गया है, खासकर जबकि अगले लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।